नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंडिगो एयरलाइंस की आज दिल्ली हाईकोर्ट में हेकड़ी निकल गई। जिस तरीके से जज साहिबानों ने हड़काया है, जिस तरह की बातें आज कोर्ट के अंदर हुई है, उसे आप सुनेंगे तो अपने जजेस के ऊपर आपको गर्व होगा कि जनता के अधिकारों के लिए कैसे आज दिल्ली हाईकोर्ट खड़ी हो गई। साथ ही साथ सरकार से भी टफ सवाल किए गए, लताड़ा भी गया और एक तरीके से इशारा भी कर दिया गया और केंद्र सरकार की हिम्मत भी बढ़ गई होगी कि अब कोर्ट भी साथ में है और इस तरह के जो एयरलाइंस बददिमाग एयरलाइंस को सही सबक सिखाने का सही समय आ गया। क्या हुआ है आज जो ये जो पूरा क्राइसिस हुआ, उसके एक एक पहलू के ऊपर कोर्ट के अंदर बहस हुई। तस्वीरें तो वैसे ही आ रही है कि किस तरीके से इस इंडिगो एयरलाइंस का सीईओ हाथ जोड़े एविएशन मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये हेकड़ी तब चली गई थी जब इन लोगों ने ये सोचा था, जो उसके पायलट्स और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार को वो झुकाने और जनता को परेशान करने का इरादा कर लिया था, और वो भी ऐसे दिन जिस दिन पुतिन साहब हिंदुस्तान आ रहे हैं। ये मामला यही खत्म नहीं होगा, लेकिन खैर ये कहानी तो आगे कुछ और होगी। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो हुआ वो अद्भुत हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला, इन दोनों जजेस ने आज सम्मान बढ़ा दिया कोर्ट का। वहां डिस्कशन चल रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने ये नोटिस दी थी, ये जो पायलट्स को कितना काम करना है नहीं करना है, बाकी सारे लोग मान गए। ये चतुर बन रहे थे। इंडिगो के भी वकील वहां पे थे, लेकिन कोर्ट का टोन एंड टेम्पर देखिए। क्या कहा कोर्ट ने? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वी विल ऑल्सो टेक अप द इशू दैट अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 2010 सर्कुलर, व्हाट अबाउट द agony that passenger had to undergo because he was left stranded and he faced a very hostile staff. We will be failing in our duty if we do not point this out, the bench said. The court further said that the compensation should not be only with regard to the cancellation but also the agony caused to the passenger. ये बात हुई कि ये पैसे लौटाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो परेशान किया है, वो लोग जो रो रहे थे, जिनकी शादियां छूट गई, और जिस हिसाब से तुम्हारे स्टाफ बदतमीजी से बात कर रहे थे, ये सब इसको कंपनसेट करना होगा। हालत खराब। इंडिगो के वकील के तो लग रहा था कि वो सारे लॉजिक ही भूल गया। सरकार के ऊपर भी सवाल किया गया। जज ने एक तरीके से कहा, भी क्या कर रहे हो तुम लोग? हेल्पलेस हो गए हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। तो पहली चीज जज और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो पूरा फियास्को तुमने क्रिएट किया और जनता जिस तरीके से परेशान हुई, अगर हम डील नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम विचार नहीं करेंगे, तो हम अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि इन टोटलिटी सारी चीजों को रोस्टर माना गया, नहीं माना गया, टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, ह्यूमन एगोनी, जो लोगों को परेशानी हुई, उसको भी नजर में रखा जाएगा, ये कोर्ट ने कहा। आगे क्या किया कोर्ट ने? Delhi High Court to center during hearing on flight disruptions. What action has been taken to compensate passengers? How are you ensuring that airline staff behave responsibly?
The court says the issue isn't just inconvenience, it involves economic loss and systemic failure. Delhi High Court pulls up center. Why did such a situation even participate? What steps were taken to assist passengers? ये सेंटर से पूछा गया। एएसडी साहब वहां पे मौजूद थे। उनसे पूछा जा रहा था, पहले आप ये बताओ कि ये सिचुएशन आया ही क्यों? हाउ डिड दिस सिचुएशन प्रेसिपिटेट? कैसे आया ये, और उसका फिर आपने इलाज क्या किया? कोई एयरलाइंस आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी तरफ से बताइए। सरकार से यह पूछा जा रहा है कि आपने क्या क्या एक्शन लिए, क्या मदद पहुंचाई पैसेंजर्स को। मतलब कानून वानून तो अपनी जगह पे है, सरकार की तरफ से फाइल दिया गया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ये सारी चीजें अब आगे डिस्कशंस में आएंगी, लेकिन कोर्ट का जो अप्रोच था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में था। जनता के साथ कोर्ट आज खड़ी नजर आई, और यही डेमोक्रेसी की ताकत होनी चाहिए। आगे और इंटरेस्टिंग चीज हुई। दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द शार्प स्पाइक इन एयरफेयर, नोटिंग द टिकट्स previously available for 5,000 rupees had surged to rupees 30 to 35,000. If there were a crisis, how could other airlines be allowed to take advantage? How can fare jump to 35,000 to 39,000? How could other carriers start charging these amounts? How can this happen? The bench asked. In response, ASG Chetan Sharma, referring to relevant documents submitted, the statutory mechanism is totally in place. ये बड़ा सही सवाल है। तुम लोगों ने धंधा खोल लिया है, देश को लूटने का तुम लोगों ने प्लान बना लिया। क्राइसिस क्रिएट होता है, दाम बढ़ जाएंगे। ये कैसे हुआ? हालांकि बताया गया कि हम लोगों ने फिर वो कैपिंग कर दी, लेकिन ये तो बाद में किया ना। जितना लूट मचाना था तो उन्होंने लूट मचा दिया। वो तो मीडिया ने बता दिया कि मुंबई की टिकट 80,000 है माय लॉर्ड, ये 30-35 हजार नहीं, 30-35 तो पटना का मिल रहा था। मुंबई 80,000, बेंगलोर 80,000, 90,000, ये टिकट के दाम बढ़ गए थे। क्यों बढ़ा? तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर भी अब सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। एक कि इस तरह के एयरलाइंस जब वो जानबूझ के अगर वो इस तरह का क्राइसिस क्रिएट करते हैं तो फिर क्या करे? सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। इंडिगो का तो काम हो गया। इंडिगो के तो 10% फ्लाइट जो टाइमिंग उनको मिला हुआ है, रूट्स मिला हुआ है, उसको में कटौती, अभी और कटौती होगी। पायलट भी बढ़ाना होगा, नहीं तो दुकान बंद करके इनको जाना होगा। यही मूड नजर आ रहा है सरकार का भी, कोर्ट का भी। कहीं से कोई बचाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा काम ही किया है। आगे क्या हुआ कोर्ट में? All actions have been taken by you once the crisis erupted. The question is not this. The question is why the crisis erupted at all, and what have you been doing? Court asked. Even as the ASG attempted to defend the government role, the court said, in case any of the airlines or service provider failed to do so, what provision is available to you in case of failure by these airlines? Are you helpless? We want to know under which provision or policy decision you would take action against them, the court asked. ये कहानी है। कोर्ट ने कहा कि सारी चीजें तो तुमने तब किया जब क्राइसिस हो गया, अदरवाइज आपके पास क्या मैकेनिज्म है? आर यू सो हेल्पलेस? और हेल्पलेस है तो बता दो, फिर हम गाइड करेंगे ना फिर किस तरीके से इस तरह के उद्दंड सर्विस प्रोवाइडर और एयरलाइंस को जो है उसको ठीक किया जाता है। यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने कानून बना दिया। कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो
पायलट्स का कितना इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजें जो रेगुलेशन जिनको उनको लागू करना था, ये 2010 से नोटिफाई हमने किया। ये लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में मामला टलता रहा, सुनवाई पे सुनवाई होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन जुलाई में लोगों को इंप्लीमेंट करना था। बाकी सारी एयरलाइंस ने मान लिया, ये इंडिगो वाले अड़ गए। इनको लगा भाई 75% हमारे पास है, हमको सरकार से क्या लेना देना, सरकार हमें कुछ नहीं कर सकती। यही दंभ, यही अहंकार, यही हेकड़ी जिस वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ, इसी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब मामला उल्टा पड़ गया है। अब कोर्ट लताड़ लगा रही है इंडिगो को भी, और सरकार से भी कह रही है एक्शन लो। यही आज हुआ है। मतलब इंडिगो का हाल बेहाल है। ये लोग अच्छा से बर्ताव करते, इस तरह का क्राइसिस जो सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है। इंडिगो 11 साल से हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है। एक गलती, एक अकड़, अहंकार में लिया गया एक फैसला मिट्टी में मिला दिया है। यह एयरलाइंस को अब सरवाइव करने में बड़ी दिक्कतें होंगी। कारण ये कि जो एक छत्र राज इनको मिला हुआ था वो भी खत्म होगा, दूसरे एयरलाइंस भी आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि विल ब्रिंग इन मोर प्राइवेट एयरलाइंस, ज्यादा एयरलाइंस होगा तो टिकट भी कम मिलेगा, मुनाफा भी कम होगा, और अब आपको स्टाफ भी ज्यादा रखना पड़ेगा। मतलब आप अपनी गलतियों की वजह से इंडिगो को इतनी बड़ी मुसीबत में ले आए, और भारत की सरकार और अदालतें जिस तरीके से जनता के प्रॉब्लम्स को लेकर के सेंसिटिव नजर आ रही है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।